हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई क्या होती है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था कि एपीआई क्या होती है इन लेमैन्स टर्म। तो एपीआई अल्टीमेटली क्या होती है, एक ऐसा मीडियम जो दो सिस्टम को कनेक्ट करता है। और इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। तो आप कभी ना कभी एटीएम में गए होंगे, राइट। तो एक एटीएम के अंदर क्या होता है, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन, और आपने कभी ना कभी उससे पैसा भी निकाला होगा। अब डिस लाइक आई डोंट नो कि एपीआई मशीन किस टेक्नोलॉजी में बने हैं। इट कुड बी एनी टेक्नोलॉजी इन द सेंस हो सकता है जावा यूज़ हो रही है, बिहाइंड द सीन्स हो सकता है विंडो यूज़ हो रही हो सकता है मैक यूज़ हो रही हो। इट कुड बी लिनक्स, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। एटीएम मशीन जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, राइट। बट जब भी आपने कभी कार्ड स्वाइप करा होगा, चाहे पैसा निकला है या नहीं निकला, बट आपने हमेशा इन्फॉर्मेशन तो आपको सही मिली होगी अकॉर्डिंग टू योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब कभी आपने सोचा है कि क्या ये एटीएम मशीन ही सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका स्टोर करती है? एक्चुअली इट इज़ नॉट। आपका जो डेटा स्टोर होता है ना, वो बैंक के पास होता है, वो गवर्नमेंट के पास होता है, नॉट इन दिस एटीएम मशीन। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस एटीएम मशीन इज कम्युनिकेटिंग विद अदर मशीन, जो कि वो एटीएम के एटीएम ब्रांच में प्रेजेंट भी नहीं है, बट इट इज स्टिल कम्युनिकेटिंग विद सम, राइट। हो सकता है एक बहुत बड़ा बैंक का सर्वर हो, बैंक सर्वर। अगेन जब भी आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर कुछ एक्सचेंज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई पैसा निकला नहीं निकला, पैसा कितना है। इट कुड बी एनी ऑपरेशन लाइक विड्रॉ, अमाउंट चेक करना एंड सो ऑन, राइट। सो अगेन यहाँ पे दो अलग अलग मशीनें हैं। अगेन इट कुड बी एनी टेक्नोलॉजी, एनी टेक कुड बी देयर, बट स्टिल ये मशीनें आपस में बात कर पा रही है, आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है, राइट। सो जो कम्युनिकेशन मीडियम है, दिस इज कॉल्ड API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ मीडियम where two computers can communicate with each other. Not only two computers, हाँ मतलब अल्टीमेटली कंप्यूटर ही होगा, बट कंप्यूटर कुड बी ऑफ एनी टाइप, मैक, विंडोज, सुपर कंप्यूटर। कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आपकी बिलिंग मशीन्स होती हैं। अगेन दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे समहाउ, दैट इज कॉल्ड एज API. सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट कि यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो API उस मैनर में बनी है कि मैटर ही नहीं करता कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है, आप उसको कोई भी टेक्नोलॉजी हो वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। तो API के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप से पहले है ना, जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेब APIs। देखो, जो अभी हमने यहाँ पे कार्ड मशीन की बात करी ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेब से ही कनेक्टेड हो। इट कुड बी कनेक्टेड थ्रू लैन, इट कुड बी कनेक्टेड टू एनी अदर प्रोटोकॉल। लाइक हम जब भी वेब प्रोटोकॉल और वेब के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, HTTPS, जहाँ हम वेबसाइट से बात करते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी API खाली वेब से ही वो नहीं है, राउंड अप नहीं है। आप APIs हर एक प्रोटोकॉल के साथ, हर एक सिस्टम्स के साथ वर्क करती है, बट वेब APIs इज़ द वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस कोर्स। देयर आर अदर टाइप ऑफ API एज वेल, बट हम बात करेंगे वेब APIs के बारे में। वेब APIs, चलो वेब API का भी एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा देखो, आपने कभी ना कभी फेसबुक चलाया होगा, राइट। facebook.com है ना, facebook.com का अपना भी सर्वर होता होगा,
जहाँ से आपको सारी की सारी फाइलें मिलती होगी। इट इज़ वेरी बेसिक थिंग। और उसके पास अपना एक स्टोरेज भी होता होगा। राइट। तो अगेन आप facebook.com को बहुत सारी डिवाइसेस से खोल सकते हो, आप मोबाइल से भी खोल सकते हो। अब जरूरी नहीं है मोबाइल खाली एंड्रॉयड हो, iOS हो, कुछ भी हो वो चलेगा। आप उसको डेस्कटॉप से भी खोल सकते हो। अगेन इट डजेंट मैटर कि आपका मैक हो या विंडोज़ हो, लिनक्स हो, वो चलेगा। बट अल्टीमेटली हम बात करें जहाँ पे भी ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र या ऐप होगी, वहाँ से आप इसको खोल सकते हो facebook.com को। राइट। तो जब आप facebook.com खोलते हो, आपने लॉगिन भी कर लिया समाओ, तो आपने देखा होगा आपके पास एक ऑप्शन होता है डेट इज पोस्ट, क्रिएट अ पोस्ट। आप फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई, मेरा मन करा, आई वांट टू क्रिएट अ पोस्ट। आपने पोस्ट क्रिएट करा। अब पोस्ट के अंदर आप बहुत सारा डेटा डालोगे कि हाँ भाई पोस्ट के अंदर की टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसमें पोलिंग ऑप्शन है या नहीं, उसके अंदर कोई इमेज डाली है नहीं। राइट। तो उस केस में क्या होगा, यू आर हैविंग ए डेटा। अब वो विंडोज़ हो, फ़ोन हो, दोनों में सेम ही चीज़ होनी, डेटा होना ही होना है। आप कुछ ना कुछ तो डालोगे पोस्ट करने के लिए। राइट। तो जब भी आप पोस्ट बटन में क्लिक करोगे ना, दिस फेसबुक सर्वर हैविंग वन स्पेसिफिक एंड पॉइंट ओपन, दैट इज पोस्ट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली है, एंड पॉइंट। तो इन द टर्म्स ऑफ APIs हम URLs को एंड पॉइंट बोलते हैं। facebook.com/post इट इज़ अ URL फॉर मी। बट हम इस खाली URL के आगे जो हमारा /post है, इसको मैं क्या बोलूँगा, एंड पॉइंट बोलूँगा। वो किसका एंड पॉइंट है, facebook.com का एंड पॉइंट है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे मोबाइल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर पोस्ट बनाया, डेटा क्रिएट करा, मैंने उसको भेज दिया एक एंड पॉइंट पे जो फेसबुक ने हमें दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या करेगा, इट्स गोइंग टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे लेट्स चेंज द कलर, इट्स गोइंग टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक इन द सेंस कि ये जो हमारा पोस्ट है, क्या वो सही है, क्या उसके अंदर डेटा सही है, सही टाइप का डेटा है, बहुत सारे चेक्स होंगे। राइट। सही यूज़र है, किस किस को दिखना चाहिए, ये सब होगा। और अल्टीमेटली क्या करेगा, वो स्टोर करा देगा। अब स्टोर हो गया, कंफर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ भाई तेरा डाटा सही स्टोर हो गया है, तो आगे पास कर दे। अब यहाँ पे जब पास हो जाएगा तो पोस्ट क्या करेगा, वापस भेज देगा यूज़र को कि हाँ भाई तेरा हो गया सक्सेस, तेरा पोस्ट मस्त जल गया है और तू देख सकता है, और तूने जो जो सेटिंग सेव करी थी वो हो गया है। और अगेन वो सक्सेस में भी उसने क्या भेजा, मुझे डेटा भेजा है कि हाँ भाई सक्सेस हो गया, फेल हो गया, अल्टीमेटली है तो डेटा ही ना। राइट। सो नाउ अगेन एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने कुछ डेटा भेजा और इसने मुझे डेटा एक्सचेंज करके दे दिया। API इज़ ऑल अबाउट डेटा एक्सचेंज। आप एक तरफ से डेटा भेजो और दूसरी तरफ से डेटा मिल जाएगा, चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो। दिस इज कॉल्ड वेब APIs। वेब APIs अगेन इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जहाँ पे हम क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में मोस्टली चीज़ें चलती है, जहाँ पे आप एक एंड पॉइंट को एक्सेस कर पा रहे हो थ्रू एनी डिवाइस, और आपके पास एक सर्वर है और वेब ब्राउज़र है। बेसिकली दोज APIs आर कॉल्ड एज वेब APIs, जहाँ पे मतलब वेब प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं समहाउ, HTTP, HTTPS। Just give me a second. राइट। तो दिस इज कॉल्ड वेब API। अगेन नॉर्मल API तो कुछ भी, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, दोनों में से कोई भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, एक वेब ब्राउजर हो सकता है, एक सुपर कंप्यूटर हो, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल API होगी। बट वेब API के केस में या तो वेब सर्वर होना चाहिए, तो वेब ब्राउजर होना चाहिए, तो उस केस में वी आर गोइंग टू कॉल देम एज वेब APIs। आप facebook.com भी छोड़ो, आज के टाइम पे आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, netflix.com, आप primevideo.com, तो आप जब भी लॉगिन करते हो तो लॉगिन के लिए एक एंड पॉइंट होता है। फेसबुक में भी हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है फॉर लॉगिन। जब भी आप लॉगिन करोगे आप देखोगे नेटवर्क टैब के अंदर कि आपकी एक रिक्वेस्ट आ रही है। हम इसके बारे में समझेंगे कैसे देखते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू प्रैक्टिकल्स। बट अभी हर एक सर्वर के पास अपने एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, API इज नथिंग इज अ मीडियम और एक गाइडलाइंस जिसके थ्रू आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेट कर सकते हो।
तो अब है ना, सबसे पहले बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एपीआई होती है. लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एपीआई. टाइप्स ऑफ एपीआई, देखो सबसे पहले आती है ओपन एपीआई. तो अभी हम इन नोट्स पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिकल थिंग्स, ये सब क्या होता है. सो ओपन एपीआई जैसे आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, दे आर पब्लिक एपीआईज. एक सेकेंड, लेट्स चेंज द कलर. पब्लिक एपीआई जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है. जैसे कि हम बात करें गूगल का ओथ हो गया, राइट. गूगल जब ऑथेंटिकेशन आप करते हो गूगल से तो गूगल ओथ यूज़ होता है. और इसके अलावा आपका यूट्यूब एनालिटिक्स हो गया. जब भी आप कोई भी अकाउंट यूट्यूब का आप उसका एक्सेस करना चाहते हो, डेटा उसका एनालिटिक्स चेक करना चाहते हो, तो अगेन आप उन एपीआई को यूज़ कर सकते हो लाइक दिस. इसके अलावा देर आर मैनी एपीआईज, बट अल्टीमेटली ओपन एपीआई क्या होती है, एक ऐसी एपीआई जो अब पब्लिकली अवेलेबल है, आप पब्लिकली उसको यूज़ कर सकते हो. गिटहब की एपीआईज होगी बहुत सारी, हम उनके बारे में समझेंगे, बट हमें अभी सिर्फ टाइप समझने हैं. व्हेन वी आर गोइंग टू गो टू द प्रैक्टिकल तो मैं आपको समझाऊंगा वो कौन कौन सी टाइप्स की एपीआई होती है. और जो दूसरी होती है दैट इज़ पार्टनर एपीआईज. सो पार्टनर एपीआई के केस में क्या होता है कि आपकी एपीआई का एक्सेस है सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को. एपीआई एक्सेस टू स्पेसिफिक यूजर्स, आई कुड से यूजर्स. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल समझते हैं. एटीएम में आपने पैसे सबमिट करे, राइट. जब एटीएम में आपने पैसे सबमिट करे तो उस एपीआई को एक्सेस करने का सिर्फ और सिर्फ हक किसको है, बैंक को. अगर कोई भी उस एपीआई को यूज़ कर ले तो फिर तो आपका कोई भी बैलेंस चेंज कर दे, राइट. तो उस केस में जो आपके हमारा एग्जांपल हो गया वो पार्टनर एपीआई, इट कुड बी एटीएम एंड बैंक सर्वर. एटीएम और बैंक सर्वर आपस में ही वो एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा पब्लिकली उस एपीआई को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. दोज एपीआई विच कुड बी एक्सेस बाय स्पेसिफिक यूजर्स, उनको हम बोलते हैं पार्टनर एपीआईज, राइट. तीसरा आ गया इंटरनल एपीआई. इंटरनल एपीआई जैसे नाम से पता लग रहा है ऐसी एपीआई जो इंटरनली यूज़ होती है. इंटरनली यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अगर आपका स्कूल है, आपको स्कूल के अंदर आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो टाइम ट्रैक कर रहा है बच्चों का कि वो कितने बजे आए कितने बजे गए. ऑफिस के अंदर होता है टाइम ट्रैकिंग, कितने बजे आए कितने बजे गए. कॉलेज में होता है टाइम ट्रैकिंग फिंगरप्रिंट वाले सिस्टम के कितने बजे आप एंटर कर रहे हो कितने बजे लीव कर रहे हो. तो वो क्या होती है इंटरनल एपीआई. कि आप वो डाटा एक्सेस विद इन द कॉलेज, विद इन द स्कूल, विद इन दी कंपनी कर रहे हो. आप उनको बाहर देना ही नहीं चाहते वो डेटा किसी को. क्या करेगा वो देख के, कंपनी के काम का डेटा है, राइट. दिस टाइप ऑफ एपीआईज आर कॉल्ड एज इंटरनल एपीआईज. अब आती है चौथी, विच इज़ द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एपीआई. अच्छा, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा रहा है एटीएम वाला, तो जब मैंने एटीएम, सपोज करो एटीएम आप जा रहे हो आईसीआईसीआई ब्रांच पे और आप कार्ड यूज़ कर रहे हो एचडीएफसी बैंक का. तो जब आप एचडीएफसी बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हो आईसीआईसीआई ब्रांच है, तो वहाँ पे पैसा तो आपका आईसीआईसीआई ब्रांच के थ्रू निकल रहा है, मतलब आईसीआईसीआई के पास भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए. मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ. यहाँ पे आपने एटीएम गए, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आईसीआईसीआई के पास जानी चाहिए, बट पैसा तो एक्चुअली में आपका एचडीएफसी से कट रहा है, राइट. तो इन्फॉर्मेशन एचडीएफसी के पास भी जानी चाहिए. और हो सकता है इसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन जा रही होगी, हाँ भाई इसके अकाउंट से इतना पैसा कम हो गया. तो कंपोजिट एपीआईज बेसिकली क्या होती है, जो बहुत सारी एपीआईज को कंबाइन करके एक सिंगल एपीआई आपको दे देती है कि हाँ भाई चल तू पैसा निकाल, इन सबको मैनेज मैं कर लूँगा, तेरे को खाली रिजल्ट मिल जाएगा. सो अगेन इफ़ यू आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, और एक्शन बहुत सारे ऑपरेशंस को चेंज करेगा, वहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, बट आपको एक ही चीज़ करनी है. बिहाइंड द सीन्स कुछ भी होता है, डजंट मैटर. सो दिस टाइप ऑफ एपीआईज आर कॉल्ड एज कंपोजिट एपीआईज, जहाँ पे डिफरेंट डेटा और सर्विसेज आप कंबाइन करके एक साथ यूज़ करते हो. ठीक है, ये तो हो गया मेरे 4 टाइप्स ऑफ एपीआई.
अभी हम जो मोस्टली वेब के केस में हम यूज़ करते हैं ना, वो हम ये यूज़ करते हैं तीनों, मतलब तीनों के चारों यूज़ करते हैं। मतलब मोस्टली तो अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हो तो ये यूज़ करोगे, किसी स्पेसिफिक एक्सेस देना तो यूज़ करोगे, आपको पब्लिकली ओपन करनी तो यूज़ करोगे, अगर आपको बहुत सारी सर्विसेज से कुछ एक्शन परफॉर्म कराना तो भी ये यूज़ करोगे, राइट। तो अभी हमारा पता लग गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू यूज़ एपीआई। तो एपीआई जब हम स्पेसिफिकली बात करें वेब एपीआईज में, सो वी नीड टू यूज सम प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज बेसिकली गाइडलाइंस। अच्छा देखो, जैसे कि यहाँ पे दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने इस सिस्टम से डेटा भेज दिया ABC, हेलो, मैंने कुछ ऐसा डेटा भेजा इस सिस्टम से, बट ये सिस्टम ऐसा डेटा रीड ही नहीं कर सकता, उसको चाहिए ऐसा डेटा, उसको चाहिए ऐसा डेटा ABC, हेलो। अब ये दोनों देखो, दोनों में तो डिफरेंस है ना, ठीक है। सिस्टम 1 ये रीड कर सकता है, सिस्टम 2 ये रीड कर सकता है, बट एक्चुअली में डेटा का फॉर्मेट ही अलग है। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा और वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला सिस्टम ये समझ रहा है, ये वाला सिस्टम ये समझ रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है, ऐसा गाइडलाइन बनानी है कि भाई दोनों आपस में समझ जाए कि हाँ यार यही वाला भेजूंगा मैं और तू यही वाला समझियो, इस वाले की हमें जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में वी यूज वेब एपीआई प्रोटोकॉल्स, जिसमें हमारे पास आते हैं सोप, रेस्ट, और आजकल हमारा चल रहा है फेवरेट वन GraphQL। इसके अलावा भी होंगे, बट हम मोस्टली इन तीनों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, सोप, रेस्ट एंड GraphQL। ठीक है, चलो सॉप की एक बार डेफिनेशन तो देख लेते हैं। इसकी होती है डेफिनेशन, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सो एक्चुअली में ना ये प्रोटोकॉल को कुछ गाइडलाइंस होगी भेजने की, बट एक्चुअली में रेस्ट वाला है और ये ना एक्चुअली दे आर नॉट प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली, दे आर लाइक अ आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड कि हाँ भाई तू स्पेसिफिक फॉर्मेट में भेजियो। फिर भी इनको प्रोटोकॉल्स में काउंट करते हैं आज के टाइम में, डजेंट मैटर, ये तीनों ही होते हैं, बट अल्टीमेटली ना सॉप होता है एक प्रोटोकॉल, ये दोनों उनके ऊपर हम यूज़ करते हैं, रेस्ट एंड GraphQL। GraphQL की फुल फॉर्म नहीं होती, GraphQL की फुल फॉर्म वैसे ही होती है ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। सो अगेन जब भी आप एक मोबाइल से किसी सर्वर ही लिख देते एपीआई, तो हमारा यहाँ बना देते, सपोज करो आपने लॉगिन एपीआई को यूज़ करा किसी भी सर्वर का, तो जब आपने यहाँ पे यूज़ करा और आपको रिस्पॉन्स भी आया, राइट। तो अगेन सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल हो रहा है इन केस ऑफ वेब एपीआई, दैट इज HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन के लिए तो यहाँ पे जो एक इंटरनेट लेवल की कम्युनिकेशन हो रही है वो तो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे HTTP, बट HTTP को यूज़ करते हो गाइडलाइंस क्या होगी, जहाँ पे जिस फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज होगा उनको हम बोलते हैं वेब प्रोटोकॉल्स, वेब एपीआई प्रोटोकॉल, माय बैड। मतलब बिहाइंड द सीन्स HTTPS ही जा रहा है वहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है, बट ये हो गया हमारा लो लेवल, आई कैन से लो लेवल पे। बट हाई लेवल पे किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है वो हो गई हमारी वेब एपीआई प्रोटोकॉल, जैसे कि हो गया सोप, रेस्ट और हमारा GraphQL। तो ये सोप, रेस्ट एंड GraphQL के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।